राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वैशाख अमावस्या इस बार 20 अप्रैल दिन गुरुवार को है। इसी दिन साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार की अमावस्या और सूर्य ग्रहण पर ग्रह नक्षत्रों के भी कई अद्भुत सहयोग एक साथ बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। अमावस्या और सूर्य ग्रहण के इस अद्भुत सहयोग पर इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। इस वृक्ष को छूने मात्र से ही समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे। देवी देवताओं का मिलेगा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, शास्त्रों में सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य ग्रहण पर किए गए पूजन और उपाय अन्य दिनों की अपेक्षा 10 लाख गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। इसलिए यह दिन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। शास्त्रों में कुछ वृक्षों को देवीय वृक्ष कहा गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान इन वृक्षों की शक्तियाँ कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। इसलिए इस समय इन वृक्षों को छूने मात्र से ही सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप इस अमावस्या के दुर्लभ संयोग पर स्पर्श ही कर लेते हैं तो इससे आपके समस्त दोष और कष्ट दूर हो जाएंगे। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन भर कोई कष्ट नहीं होगा। तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दुख दरिद्रता का नाश होकर धन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, पुराणों में कुछ पेड़ पौधों को धार्मिक वृक्षों का दर्जा दिया गया है। इन वृक्षों के चमत्कारिक लाभ और देवी देवताओं का इनमें वास होने के कारण इन्हें यह दर्जा दिया गया है। इन्हीं वृक्षों में से एक वृक्ष है शमी का वृक्ष। ऐसी मान्यता है कि घर में शमी का पेड़ लगाने से आपके पूरे परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुख समृद्धि भी आती है। भगवान शिव को भी शमी का फूल अति प्रिय है। भगवान शिव के साथ ही शमी वृक्ष शनि देव को भी बहुत प्रिय है। शमी वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से ही शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं और सभी कष्ट, संकट दूर हो जाते हैं। शमी का वृक्ष भगवान श्री गणेश को भी प्रिय है। शमी वृक्ष को शनि देव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। शमी वृक्ष को स्वर्ण की बरसात करने वाला भी बताया गया है। इसीलिए दशहरा पर भी शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। मान्यता है भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष का पूजन कर शीश नवाया था और विजय की प्रार्थना की थी। और लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने भी शमी वृक्ष का पूजन किया था। अमावस्या के इस अद्भुत संयोग पर शमी वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। आज के दिन शमी वृक्ष पर जल चढ़ाकर शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव से संबंधित सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। शमी वृक्ष के पुष्प को दूर्वा के साथ भगवान श्री गणेश को अर्पित करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती और माँ लक्ष्मी का भी घर में वास होता है। आज के दिन आप अपने घर में शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। कहते हैं शमी का पौधा घर में लगाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद घर पर सदैव बना रहता है। शमी का पेड़ जिस घर में होता है उस घर पर शनि देव की कभी भी तिरछी नजर नहीं पड़ती। गरीबी को दूर करने के लिए आज के दिन शमी वृक्ष का स्पर्श कर माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से धन की जो भी समस्या होती है वह दूर हो जाती है। तत्काल गरीबी मिट जाती है। दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर के मुख्य द्वार पर शमी का पौधा लगाना चाहिए और रोजाना उस पर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव के कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ते। शमी के वृक्ष का पत्ता तोड़कर भगवान शिव को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं।
अमावस्या के इस अद्भुत संयोग पर शमी वृक्ष को स्पर्श करने से ही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, शमी वृक्ष के अलावा पीपल के वृक्ष का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में स्वयं को वृक्षों में पीपल का वृक्ष बताया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष में शनि देव का भी वास होता है। इसके साथ ही पितरों का भी निवास स्थान पीपल वृक्ष ही होता है। वैसे तो रोजाना ही पीपल वृक्ष का पूजन करना शुभ माना जाता है, लेकिन खास तौर पर अमावस्या, पूर्णमासी और शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों में पीपल वृक्ष को देव वृक्ष की पदवी दी गई है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए आज के दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से ही भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वर्षों पुरानी गरीबी तत्काल ही मिट जाती है। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। आज के दिन पीपल वृक्ष की जड़ का स्पर्श कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी ग्रह पीड़ाएं भी दूर होती हैं। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष में पितरों का भी वास होता है। इसलिए आज के दिन पीपल वृक्ष का स्पर्श कर पितरों को प्रणाम करने से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे कार्यों में आ रही रुकावट दूर होकर बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए आज के दिन जल में दूध और काले तिल मिलाकर पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति देते हैं, जिससे पितृ तृप्त होते हैं और पितृदोष दूर हो जाता है। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी पीपल की पूजा करना काफी लाभदायक बताया गया है। पीपल के वृक्ष का पूजन करने से शनि देव से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। कहते हैं पीपल वृक्ष में शनि देव का वास होता है। इसलिए आज के दिन पीपल की जड़ में काले तिल मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक पीपल की जड़ में लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव से संबंधित सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। शनि देव की ढैया 7.5 से राहत मिलती है। जिन लोगों पर शनि देव की ढैया 7.5 का बहुत अधिक प्रभाव है, जिनके कार्य बन नहीं पा रहे हैं, हर क्षेत्र में असफलता ही हाथ लग रही है, उन्हें पीपल वृक्ष को स्पर्श करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या पर पीपल वृक्ष को स्पर्श करते हुए पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से दुख दरिद्रता तुरंत ही समाप्त हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन भर धन की कमी नहीं रहती। साथ ही शनिदेव की महादशा ढैया 7.5 तुरंत ही समाप्त हो जाती है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में जो भी विघ्न बाधा होती हैं वह दूर हो जाती हैं। अगर आप 108 परिक्रमा ना कर सकें तो कम से कम पीपल वृक्ष की 8 परिक्रमा अवश्य ही करें। पीपल वृक्ष को स्पर्श करते हुए आपको परिक्रमा करनी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप यह पूजन संध्या काल से पहले ही कर लें। शास्त्रों के अनुसार वृक्षों का स्पर्श सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद स्पर्श करने से दोष लगता है। शास्त्रों के अनुसार पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल का पौधा लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और चारों तरफ सकारात्मक वातावरण बनता है। लेकिन पीपल का पौधा आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। पीपल पौधे को आप किसी मंदिर में ले जाकर लगा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में इन दोनों ही वृक्षों को बहुत ही चमत्कारी बताया गया है। इनमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है।
आज के दिन इन वृक्षों का स्पर्श करने मात्र से ही समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की गरीबी दुख दरिद्रता को तुरंत ही मिटा देते हैं। दोस्तों, अमावस्या के इस शुभ अवसर पर आप इन वृक्षों का स्पर्श अवश्य ही करें और इस मौके को हाथ से ना जाने दें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।